नमस्कार दोस्तों। हमें हमारे देश की जो संप्रभुता है, उसको बनाए रखने के लिए और उसको बचाने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि हम लोगों को खुद का यानी कि स्वदेशी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को बनाना पड़ेगा और तब जा कर के हम लोग अपने देश का संप्रभुता को बनाए रख पाएँगे। चलिए दोस्तों, आपको हम थोड़ा-सा विस्तार से बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, वैसे एक कंपनी है जिसका नाम है एंथ्रोपी कंपनी और वो उस देश की कंपनी है जिसको कि दुनिया भर में माना जाता है कि वो मजबूत देश है। और दोस्तों, ये जो मजबूत मजबूत देश है, उसी देश की ये कंपनी है एंथ्रोपी कंपनी। और दोस्तों, ये जो एंथ्रोपी कंपनी है, उसने क्या किया था कि अभी रिसेंटली इस कंपनी ने अपना एआई का 2 अलग-अलग मॉडल्स को लॉन्च किया था। एक का नाम रखा था मिथॉस 5 और दूसरे का नाम रखा था फेबल 5। और दोस्तों, यहाँ पे 2 अलग-अलग जो मॉडल को इस ये जो कंपनी है एंथ्रोपी कंपनी, उसने लॉन्च किया था, इसलिए लॉन्च किया था ताकि एक जो फेबल 5 जो मॉडल है, उसका यूज़ लगभग कॉमन पीपल कर पाएँगे। सारे जितने भी कॉमन पीपल हैं, जो कि आम आदमी लोग हैं दुनिया भर के, वो सारे लोग इसमें इसका यूज़ कर पाएँगे। और दोस्तों, ये जो मिथॉस 5 है, उसका यूज़ केवल वही कर पाएँगे जो कि विश्वसनीय संस्थान हैं, जैसे कि जो ट्रस्टेबल ऑर्गेनाइज़ेशन है, जो ट्रस्टेबल जो भी संस्थान हैं, वो सारे उसका यूज़ कर पाएँगे। और उसका जो एक्सेस है वो कुछ ही संस्थानों के पास होगा, सभी के पास नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, हुआ क्या है कि अब ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, वो जिस देश की कंपनी है, यानी कि वो जो मजबूत देश है जहाँ पे वो कंपनी है एंथ्रोपिक कंपनी, उस मजबूत देश ने एंथ्रोपिक को बोला था कि उसने जो अपना जो मॉडल जो बनाया है फेबल 5 और मिथोस 5, इसको दुनिया भर के जो बाकी जो देश हैं, जो भी देश हैं, उन सभी के लिए ब्लॉक कर दो, उसको बंद कर दो। और दोस्तों, ऐसा करके ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसने उस मजबूत देश का बात मान लिया और दुनिया भर के बाकी जितने भी देश हैं, उन सभी देशों के लिए उसका जो फेबल 5 और ये जो मिथोस 5 जो जो उसका जो एआई का जो नया जो मॉडल आया था, उसको सारे देशों के लिए ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ था। दोस्तों, वैसे आपको मैं यहाँ पे पहले साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो एंथ्रोपी कंपनी है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ऐसा जानबूझ करके नहीं किया, क्योंकि दोस्तों, आप सभी तो जानते हैं कि अभी एक तरह से टेक्नोलॉजी का टाइम है और टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एआई का जो डिमांड है पूरे दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और दोस्तों, एआई का जो मार्केट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और दोस्तों, ऐसे केस में कोई भी कंपनी जो होगी, जो कि पहले से काफ़ी फेमस और पॉपुलर कंपनी है, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो अपने कस्टमर्स को रोके तोड़े या फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो जो एक एक जो मजबूत देश है, उसी के कहने पे ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसने क्या किया कि उसने उसका जो एआई का जो मॉडल था, उसको बाकी सारे देशों के लिए बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि ये जो मजबूत देश है, उसने ऐसा क्यों कहा एंथ्रोपिक को करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो मजबूत देश है, उसका मानना है कि दोस्तों, वैसे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा-सा जानकारी दे देना चाहता हूँ, इस ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसका मॉडल के बारे में, जो कि अभी लेटेस्ट लॉन्च किया गया था। दोस्तों, ये जो इतना ज़्यादा पावरफुल मॉडल बनाया गया है एआई का, ये एंथ्रोपिक कंपनी के द्वारा, जो कि बड़े ही आसानी से किसी भी कोई भी सिस्टम हो, उस सिस्टम के अंदर खुद से जा करके और उस सिस्टम के अंदर कहाँ पे गलतियाँ हैं, कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे जो भी मिस्टेक्स है, उसको आसानी से खुद से ही उसको पकड़ सकता है और उसको करेक्ट भी कर सकता है। और दोस्तों, इसके अलावा ये जो नया जो मॉडल है एंथ्रोपी कंपनी का, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा-ऐसा काम कर सकता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन भी नहीं कर सकता है। और दोस्तों, इन्हीं सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सभी कारणों को के बारे में सोचते हुए, ये जो दुनिया का एक मजबूत देश है, उसने क्या किया, उसने बताया कि ये जो यदि हम लोग ये जो फेबल 5 और मिथोस 5 को दुनिया भर के लोगों के लिए खोल देंगे, तो हो सकता है कि जो भी गलत करने वाले लोग हैं, जो कि ऑनलाइन स्कैम करते हैं, या फिर जो हैकर जो होते हैं, या फिर जो भी गलत काम करने वाले होते हैं, जो कि फ्रॉड करते हैं, या फिर जिनका काम होता है लोगों के साथ धोखाधड़ी करना, वो लोग इसका गलत यूज़ कर पाएँगे या उसका मिसयूज़ कर पाएँगे। ऐसा दोस्तों, ये जो मजबूत देश है, उसने बताया था। और दोस्तों, ऐसा करके ये जो भी गलत करने वाले लोग हैं, वो चाहें तो एक ही जगह पे बैठ करके अपने सिस्टम से किसी दूसरे देश के का जो सिस्टम होगा, चाहे वो कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम हो, चाहे वो कोई सुरक्षा वाला सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम हो, उसको आसानी से वहाँ से तोड़ सकता है और वहाँ पे एक्सेस कर सकता है और उसमें छेड़छाड़ यानी कि चेंज भी कर सकता है। तो दोस्तों, ये जो मजबूत देश है, उसने अपना ये तर्क दिया था कि ऐसा हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो एंथ्रोपी कंपनी है, वो तो दोस्तों पहले से ही दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है। और दोस्तों, आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो एंथ्रोपी कंपनी जब बनी थी, तो उसका एक ही उद्देश्य था, उसका एक ही मोटो था कि हम लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि ये जो नॉर्मल पीपुल और कॉमन पीपुल जो हैं, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरीके से हम सेफ बनाएँ, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसके सेफ्टी के बारे में, इसके सेफ्टी के ऊपर ये एंथ्रोपी कंपनी जो है वो काम करती है।
और दोस्तों और इसके बाद जब ये जो मजबूत देश है, जब उसने बोला इसको ब्लॉक कर देने के लिए, बंद कर देने के लिए दुनिया भर के बाकी देशों के लिए, तो दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसने उसने भी बोला वहाँ पे कि मेरा जो भी ये जो सिस्टम मैंने जो अपना जो नया जो मॉडल बनाया हूँ, उसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बैठ करके कुछ भी गलत कर सकता है। लेकिन दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि ये मजबूत देश है, वो जो चाहेगा वही करवाएगा। और दोस्तों इसी कारण से मजबूत देश के कारण ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसको उसके आगे झुकना पड़ा और उसको ऐसा करना पड़ा, यानी कि उसने ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उस मजबूत देश के कारण उसका जो फैबल 5 और ये जो मिथॉस 5 है उसको बंद कर देना पड़ा पूरे दुनिया भर के लिए। अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर में ये जो घटना हुई है, ये जो मुद्दा है इतना ज़्यादा हमारे देश के लिए, यानी कि हमारा जो देश है भारत, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रखता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक तरह से हमारा जो देश है वहाँ का जो इकोनॉमी है काफ़ी तेज़ी से ग्रो भी कर रहा है। और दोस्तों पूरे दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन देशों में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के लिए हमारा जो देश है एक तरह से मार्केट भी बना हुआ है। और दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अभी पिछले कुछ सालों से हमारा जो देश है वहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आ रही हैं, जो बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। और दोस्तों हमारे देश में ये जो टेक्नोलॉजी जो है उसका भी जो एडोप्टेशन जो है, यानी कि वहाँ पे जो लोग लोग हैं वो इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी तेज़ी से एडॉप्ट कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर रहे हैं, या फिर यानी कि दोस्तों हम लोग वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन यूज़ करने लगे हैं। जैसे कि पहले ऑफलाइन जिन चीज़ों का यूज़ करते थे, अब हम लोग अपने उन सारे कामों को करने के लिए, उन सारी चीज़ को करने के लिए अब हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो दोस्तों एक तरह से हमारा जो देश है, जो कि काफ़ी महान देश है हमारा देश, वहाँ पे जितने भी लोग हैं वह सारे लोग पहले से ही टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। और दोस्तों अब पिछले कुछ सालों से क्या हो रहा है कि हमारे जो देश है वहाँ पे बहुत सारे नए नए इंटरप्रेन्योर्स आने लगे हैं, या फिर जो भी नए नए डेवलपर्स हैं वो आने लगे हैं, और नए नए स्टार्टअप्स जो हैं वो भी खुलने लगे हैं। और दोस्तों ये जितने भी डेवलपर्स आ रहे हैं हमारे देश में, या फिर जो भी स्टार्टअप्स ऑन हो रहे हैं, जो खुल रहे हैं, उनमें से जो अधिकतर जो हैं वो क्या करते हैं कि दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसी के मॉडल्स का यूज़ करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एंथ्रोपिक का एक क्लॉड जो है मॉडल, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि हमारे यहाँ, यानी कि हमारे भारत देश में, वहाँ का जो एआई का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और दोस्तों इसी कारण से हमारे देश के अंदर अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े डेटा सेंटर्स भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वहाँ का मार्केट काफ़ी बड़ा है। और दोस्तों हमारा जो एआई का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और दोस्तों इसी कारण से वहाँ के जो लोग हैं इन सभी चीज़ों को अडॉप्ट भी कर पा रहे हैं, और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे जो लोग हैं, जैसे कि नए नए स्टार्टअप्स के अंदर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डेवलपर्स नए नए चीज़ों का डेवलपर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जितने भी डेवलपर्स हैं या फिर जो भी स्टार्टअप्स करने वाले जो लोग हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अधिकतर चीज़ों के लिए विदेशी चीज़ों के ऊपर निर्भर कर रहते हैं, या फिर विदेशी टेक्नोलॉजी पे निर्भर होते हैं, या फिर विदेशी जो एआई के जो मॉडल्स होते हैं उसके ऊपर निर्भर होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी आपको मैं बताता हूँ कि जैसे अभी अचानक से जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसने अपने जो नया जो मॉडल है उसका फेबल 5 और ये मिथॉस 5, उसको जब ब्लॉक कर दिया है, जब उसका एक्सेस बंद कर दिया है, तो हमारे देश पे इसका क्या बुरा प्रभाव हो रहा है। तो दोस्तों लगभग हज़ारों से भी ज़्यादा संख्या में जो डेवलपर्स हैं, जो कि स्टार्टअप्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे वो जो एप्लीकेशन जो बनाने वाले थे अपना, ये विदेशी एआई के मॉडल्स के ऊपर निर्भर होकर के, अब वो क्या करेंगे कि उन वो जो पहले तो सोचते थे कि एंथ्रोपिक का मॉडल का यूज़ करके बना पाएंगे, लेकिन अब वो सारे जो भी डेवलपर्स हैं, जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो सारे अब दूसरे मॉडल पे स्विच होना चाहेंगे, दूसरे मॉडल पे के पास जाना चाहेंगे। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी हमारे यहाँ के स्टार्टअप्स हैं, ऐसे भी जो कि हमारे यहाँ के डेवलपर्स हैं, जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, लेकिन जैसे ही ये जो एंथ्रोपी कंपनी ने अपना जो एआई का जो मॉडल है वो ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, तो वो सारे जो भी स्टार्टअप्स हैं जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले थे, अब वो उनका जो प्रोडक्ट है वो बंद हो गया, यानी कि वो जो है अब अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में थोड़ा सा रोक रहे हैं, उसको स्टॉप कर दिए हैं। और दोस्तों यानी कि यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों दोस्तों साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा जो देश है, जो भारत है, इसको हर एक चीज़ों के लिए दुनिया भर के दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। जैसे दोस्तों आज आज के टाइम में क्या है कि हम लोग जो हैं टेक्नोलॉजी के चीज़ों के ऊपर टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग दुनिया भर के अलग-अलग देशों में निर्भर है। और दोस्तों ये तो केवल अभी एआई का ही मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आपने इसके पहले भी सुना होगा कि हमारा जो देश है वो बहुत सारे अलग-अलग देशों से व्यापार भी करता है। जैसे कि कहीं से यदि हम लोग विमान खरीदते भी हैं, तो पहले तो जिससे हम लोग खरीदते हैं वो बोलता है कि हम लोग पहले आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन दोस्तों बाद में वही देश बाद में मुकर जाता है, यानी कि अपनी बातों से अलग हो जाते हैं। और दोस्तों वो वही चीज़ हम लोगों को यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी के मामले में देखने को मिल रहा है। यानी कि दोस्तों ये सारा जो घटना है वो हम लोगों को ये दर्शाता है, ये हम लोगों को करने को मजबूर करता है कि हम लोगों के पास खुद का यदि टेक्नोलॉजी होता,
तो हम लोग आज इन सारे देशों पे निर्भर नहीं हो पाते। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे देश में जो भी स्टार्टअप्स थे या फिर जो भी नए-नए जो कंपनी जो आने वाली थी, खुलने वाली थी, उन पे क्या बीती होगी। और दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके से अचानक से टेक्नोलॉजी का चीज़ों का बंद हो जा रहा है, तो फ्यूचर में मान लीजिए कि यदि हम लोग किसी और चीज़ के लिए दूसरे देश पे निर्भर होंगे और अचानक से वो जो देश है उसको बंद कर देगा, तो दोस्तों कितना नुकसान हो सकता है हमारे देश को। आप दोस्तों इसके बारे में कल्पना भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पे एक डिबेट भी है, जैसे कि जो कि स्वदेशी एआई का या फिर विदेशी एआई का। तो दोस्तों आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, पहले विदेशी एआई के बारे में और तब बताऊँगा स्वदेशी एआई के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि यदि हम लोग विदेशी यानी कि फॉरेन का एआई यूज़ करेंगे, तो उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों सबसे पहले यदि हम लोग विदेशी एआई का यूज़ करेंगे, तो उससे हम लोगों को फ़ायदा ये होगा कि हम लोगों को ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च नहीं करना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को पहले से एआई का मॉडल पहले से बना मिलेगा और हम लोगों को बस अब उस पे अपना काम करना शुरू करना पड़ेगा। यानी कि हम लोगों को बस अपना एप्लीकेशन को उस पे बना करके, अपना प्रोडक्ट को बना करके और उस पे काम करना पड़ेगा। ये हो गया फ़ायदा। और जो दोस्तों दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि हम लोगों को सस्ते में हम ये जो एआई के जो अलग-अलग मॉडल्स हैं, ये जो अलग-अलग टूल्स हैं, वो हम लोगों को सस्ते में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो सस्ते में जो मिलेगा, ये काफ़ी कम समय के लिए ही मिलेगा। क्योंकि दोस्तों ये जितनी भी कंपनियाँ हैं, पहले तो वो सस्ते में सारा सामान देती हैं शुरू में, लेकिन बाद में उसको बढ़ा देती हैं। और दोस्तों तीसरा जो इसका जो फ़ायदा है कि हम लोग अपने एप्लीकेशन पे फ़ोकस कर पाएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे 3 फ़ायदा हो गया कि हम लोग जब विदेशी एआई के ऊपर निर्भर करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि मैं बात करूँ इसका नेगेटिविटी के बारे में, तो दोस्तों हम लोग जब विदेशी एआई का यूज़ करेंगे या फिर विदेशी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो क्या होगा कि हम लोगों को दूसरे देश के नियमों के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, कि क्योंकि दूसरा जो देश है जब जब चाहे तो एक्सेस को ब्लॉक कर सकता है, बंद कर सकता है। इससे हम लोगों को अचानक से नुकसान हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि अभी एंथ्रोपिक ने अचानक से बंद कर दिया है, तो हमारे यहाँ के जो भी स्टार्टअप्स हैं, वो तो बंद हो गई, वो तो अपना प्रोडक्ट्स को लॉन्च नहीं कर पाएँगी। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लोग दूसरे देश की टेक्नोलॉजी पे निर्भर हो जाएँगे, तो हम लोग तो एक तरह से वो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग बस यूज़ कर पाएँगे, लेकिन उसके हम लोग मालिक नहीं बन पाएँगे। यानी दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने जब ये बता दिया है पहले कि ये जो विदेशी एआई का हम लोग यूज़ करेंगे या फिर विदेशी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तो उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा। अब दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि जब हमारे पास खुद का एआई मॉडल होगा, जब हमारा खुद का टेक्नोलॉजी होगा, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि हमारा खुद का एआई मॉडल बन जाएगा। तो दोस्तों हमारा खुद का रूल होगा, हमारा खुद का कानून होगा, हमारा खुद का सिस्टम होगा, हमारा खुद का अपडेट होगा। यानी हम लोग जब चाहें तब जैसे चाहें उसका यूज़ कर पाएँगे और हमारा जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, सब हमारे देश में ही रहेगा। यानी कि उसका जो नेगेटिविटी, उसका जो मिसयूज़ है, कोई नहीं कर पाएगा। और दोस्तों जैसा कि अभी अचानक से एंथ्रोपिक कंपनी ने एक मजबूत देश को बोलने से बंद कर दिया, वैसा कभी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोग तो अब सारा कुछ तो हमारा देश का ही रहेगा, तो उससे हम लोगों का जो भी अचानक से एक्सेस जो है वो बंद नहीं हो पाएगा। और दोस्तों इसके अलावा ये एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि लंबे समय के लिए ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। और दोस्तों फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो देश है वो एआई की फील्ड में एक्सपर्ट बन जाए और पूरी दुनिया भर में एआई का लीडर बन जाए। और हो सकता है कि पूरे दुनिया भर में एआई का या फिर अलग-अलग टेक्नोलॉजी को वो ट्रांसफ़र करने लगे या फिर एक्सपोर्ट भी करने लगे। दोस्तों ये तो आपको मैंने इसका फ़ायदा बता दिया, लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे नुकसान भी बता देता हूँ कि दोस्तों जब हमारा देश अगर खुद के टेक्नोलॉजी को बनाना चाहेगा, खुद के एआई पे काम करना शुरू करेगा, तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा-सा यहाँ पे नेगेटिविटी क्या होगा कि उसको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए होगा और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से काफ़ी बड़ा अमाउंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का नीड होगा। और दोस्तों दूसरा है कि इसके ये जो हम लोग जो भी टेक्नोलॉजी जो बनाएँगे, जो भी नया जो मॉडल बनाएँगे, तो इसके लिए हमें टॉप रिसर्चर का नीड पड़ेगा, टॉप कंप्यूटर का नीड पड़ेगा और डेटा का भी नीड पड़ेगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोगों को नेगेटिविटी देखने को मिल रहा है कि हम लोगों को दूसरे देश पे निर्भर होना पड़ रहा है। और दोस्तों इसके अलावा जब यदि हम लोग अपने ही देश का खुद का टेक्नोलॉजी बनाएँगे, खुद का मॉडल बनाएँगे, तो उससे क्या होगा कि हम लोग को काफ़ी लंबा समय लग सकता है, जैसे कि 5 साल लग सकता है, 10 साल लग सकता है और तब जाकर के हम लोग अपना ऐसा टेक्नोलॉजी बना पाएँगे, ऐसा एआई का मॉडल बना पाएँगे, जो कि अभी जो दुनिया का जो मजबूत देश है, उसको टक्कर दे पाए। तो दोस्तों अभी आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से ये जो मजबूत देश है उसके कहने पे ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है उसने अपना एआई का जो मॉडल है उसको बंद कर दिया है। तो हमारे देश को कितना ज़्यादा नुकसान करना उठाना पड़ रहा है। वही दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अपना राय देना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जितने भी नए-नए जो भी डेट ये जो नए-नए जो भी हमारे स्टार्टअप्स हैं
उन लोगों को आगे आकर के और नए तरीके से एआई के सिस्टम पे काम करना चाहिए। और दोस्तों ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो कि एआई के फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा कि आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा मात्रा में जो स्टार्टअप्स हैं वो खुलने चाहिए, जो कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करें, ताकि दोस्तों हमारा जो देश है वो कभी भी किसी दूसरे देश के ऊपर किसी भी चीज़ के लिए निर्भर ना हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।